नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, जिसमें भक्त विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी विधिवत पूजा आराधना करते हैं और सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। दोस्तों, सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन के दौरान भक्त रोजाना भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि समर्पित करके जलाभिषेक करते हैं। माना जाता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देवसैनी एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इस अवधि में सृष्टि का संचालन भगवान शिव संभालते हैं। यह मास चतुर्मास कहलाता है, जो पूरी तरह से धर्म, तप, व्रत और संयम का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सावन का महीना आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद खास माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और उन्हें सुख, शांति तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साल 2025 में श्रावण मास की शुरुआत कब से हो रही है, सावन मास कब तक चलेगा और इस साल के सावन में कितने सोमवार के व्रत करने होंगे आपको। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है। इससे पहले 10 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा है, जो 10 जुलाई की रात 1:36 से शुरू होकर 11 जुलाई की रात 2:06 तक रहेगी। हिंदू परंपरा में उदया तिथि की मान्यता दी जाती है। इसी कारण श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई की रात में 11:07 से आरंभ होकर 12 जुलाई की रात 2:08 तक रहेगी। इसलिए 11 जुलाई से सावन माह की शुरुआत मानी जाएगी। इस बार सावन के पहले दिन ही एक विशेष योग बन रहा है, जिसे शिववास योग कहा जाता है। इस शुभ संयोग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। मान्यता है कि इस योग में शिव जी की पूजा और शिव जी का जलाभिषेक करने से साधक को सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सावन सोमवार की प्रमुख तिथियां क्या रहेंगी। तो पहला सावन सोमवार है 14 जुलाई को, दूसरा सावन सोमवार है 21 जुलाई को, तीसरा सावन सोमवार का व्रत पड़ेगा 28 जुलाई को, चौथा और अंतिम सोमवार का व्रत है 4 अगस्त को। इसके बाद 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के साथ यह पावन महीना समाप्त हो जाएगा। इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। तो इन विशेष तिथियों पर ही आपको सावन सोमवार का व्रत रखना और भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा आराधना करनी है। आइए अब हम जानते हैं कि सावन सोमवार की पूजा विधि क्या रहेगी। तो दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र और उत्तम माना गया है। इस दौरान यदि आप सही विधि से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो भोलेनाथ आपसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो सावन सोमवार के दिन आपको क्या करना है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर और पूजा स्थल को साफ करें और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। शिवलिंग को गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से धोकर साफ करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, भस्म, मिठाई और गाय का दूध अर्पित करें। पूजन के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। आप चाहें तो शिव जी के 108 नामों का भी जाप कर सकते हैं। फिर शिव चालीसा का पाठ करें, उसके बाद आरती करें। अंत में हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें और भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा आराधना करने के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का स्मरण दिन भर करते रहें। सावन में इस तरह से जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भगवान भोलेनाथ का पूजा आराधना करते हैं, भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देकर उनका जीवन खुशहाल बना देते हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के साथ साथ कुछ नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आप सावन के पवित्र महीने में इन नियमों का पालन करते हैं तो इससे आपके जीवन में स्थिरता आती है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सावन माह में प्रतिदिन आपको भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा आराधना करनी है। यदि आपके घर के आसपास कोई शिवालय है तो आप वहां जाकर के पूरे सावन माह आप नियम बना लीजिए, 1 लोटा जल शिव जी को जरूर अर्पित करें और सावन के महीने में अपने मन को शुद्ध रखें, तन को शुद्ध रखें। सावन मास में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा और तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखें। सावन को तपस्या और ध्यान का महीना माना जाता है, इसलिए इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करें।
किसी से बात विवाद ना करें, अपना मन स्वच्छ रखें, अपवित्र विचारों से दूर रहें। साथ ही भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा व पूरे विश्वास के साथ पूजा आराधना करें। तो दोस्तों, यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए सावन के पवित्र महीने में सावन सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजा आराधना करते हैं, तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में आ रहे तमाम तरह के कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।